हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो वेलकम टू ऑल द 9th क्लास वाले बच्चे एंड दिस इज आवर सेकंड चैप्टर जो मैं आज आपको शुरू कराने वाली हूँ। इससे पहले हमने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर किया है। आज की क्लास में आपने देख लिया होगा कि हम शुरू करने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो आपकी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और इसको हम करेंगे वन शॉट में। दैट इज कंप्लीट चैप्टर आज के इस लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। तो आपको पता होगा कि आपकी 4 किताबें हैं इस बार, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। इकोनॉमिक्स आपकी क्लास में न्यू आई है। ज्योग्राफी जो उसमें से है वो कंप्लीटली इस बार क्लास 9th वालों के लिए 80% लर्निंग एंड 20% खुद बनाने वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं समझ आएगा तो आप उसमें फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। अगर आप लर्न नहीं करोगे एरिया, स्टेट्स, क्या जो भी उनमें रिक्वायर्ड है, तो आप नहीं लिख पाओगे आंसर। तो इसीलिए आपको बिल्कुल हेडफोन्स लगा के, ईयरफोन्स लगा के इस पूरी वीडियो को देखना है और इसके अंत में जो मैं होमवर्क दूंगी वो करना है। अगर आप टोटली रिलाई करते हो इन्हीं वीडियोस पे तो आपको साथ साथ होमवर्क और साथ साथ हमारे प्रोसेस के चलना होगा। देन आई गारंटी यू मार्क्स, कि मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूट सा चैप्टर है ज्योग्राफी का, सबसे छोटा सा प्यारा सा, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो बेटा जी, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंडिया हमारे भारत देश के साइज के बारे में, साइज एंड लोकेशन के बारे में। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया कनेक्टेड है उसके नेबर से, क्या आदान प्रदान लेना देना होता है, और साथ ही साथ हमने कैसे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया जिससे हम बाकी सारे लोकल टाइम्स के जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉर्ट कर पाए। क्योंकि अगर वो स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में टेस्ट होता है, तो अगर कोई बेस मार्क्स ही ना हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप पास हुए या फेल। तो इसी प्रोसेस पे बेस्ड हमने स्टैंडर्ड टाइम बनाया। हम वो डिस्कस करेंगे, पड़ोसी देश डिस्कस करेंगे, कैसे हमने उनके साथ टाई अप किया हुआ है ये डिस्कस करेंगे, कौन से एरिया में क्या पाया जाता है ये डिस्कस करेंगे, हमारे कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कैसे हमारे ग्लोब पे हम लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड्स का मेजर करते हैं, एक लॉन्जिट्यूड में दूसरे लॉन्जिट्यूड तक जाने में कितना टाइम लगता है, ये सारा का सारा हम आज के लेक्चर में सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में थम्स अप डाल दीजिए एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, साथ साथ आपको करना है पीपीटी, आपको साइंस एंड फन की ऐप पे फ्री वीडियोस के सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ लेक्चर होगा, साथ ही साथ पीपीटी होगी, तो वहां से यू कैन डाउनलोड। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साइंस एंड फन 9th and 11th का, तो वो आप कर लीजिए। मतलब एक ही चैनल है 9th and 11th का, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे क्लास के इन्फो या एक्स्ट्रा मटेरियल पीडीएफ्स मैं भेजती रहती हूँ, तो वहाँ पे वील बी कनेक्टेड। वहाँ पे आप लोग मुझसे सारी ये मटेरियल्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया जो है वो लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको ना एक कंसेप्ट सिखाना चाहूंगी आज, क्योंकि बाय चांस एक ऑफलाइन के बच्चे ने पहली बार एक क्वेश्चन उठाया। क्या उठाया उसने क्वेश्चन? उसने कहा मैम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड व्हाट आर लॉन्जिट्यूड्स। तो वी नो दिस इज अ ग्लोब फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब ये जो होते हैं ये जैसे हम ऐसा लग रहा है ना मैं वाटरमेलन ड्रॉ कर रही हूँ। पहले वाटरमेलन ऐसे आते थे ना, अब तो पूरे ग्रीन आते हैं। पहले लाइट ग्रीन पे डार्क ग्रीन ऐसे लाइनें होती थी। तो बेसिकली दीज लॉन्ग लाइन्स आर नोन एज लॉन्जिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड जो भी आप बोलो, ठीक है। अब ये जो लेटी हुई लाइन्स है ना, लेटी हुई लाइन्स आर लैटिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड्स लॉन्ग लाइन्स, लेटी हुई लाइन्स लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये लेटी हुई लाइन्स है, लेटी हुई लाइन्स आर लैटिट्यूड्स। अब उस बच्चे ने पूछा कि मैम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है?
लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो भैया अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऐसे लिखते हैं ना ईस्ट वेस्ट। मैं हमेशा ईस्ट वेस्ट में मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो भैया ये नहीं, ये वेस्ट है ना, और ये ईस्ट है, ठीक है। तो कह रहे हैं वो यहाँ पे एन एन क्यों लिख रहे हैं इसके एक्सटेंट पे, नॉर्थ नॉर्थ क्यों डाल रहे हैं भैया, हैं। और लॉन्जिट्यूड्स पे ये भैया कहाँ गए, ये ईस्ट ईस्ट क्यों डाल रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट पे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि यार ये तो भैया, ये तो मुझसे आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि ऐसा क्यों है। तो अब मैं आपको उसका कारण बताती हूँ। पहले मैं पढ़ लेती हूँ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, पढ़ते कैसे हैं इसे, 8 डिग्री 4 मिनट्स, दिस थिंग को हम रीड करते हैं मिनट्स। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। एक्सटेंट मतलब इतना फैला हुआ है। अब लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब देखो हम कंसेप्ट को समझते हैं। जब हम मैप पे कोई लोकेशन डालते हैं वो हमें डायरेक्टली वहां पे लेके जाता है मैप। कैसे, ये कैसे होता है, कभी आप सोचते नहीं हो। आप कार में बैठे हो, आप मैप लगा लेते हो, आप उसके अकॉर्डिंग, आपके पापा आपकी मम्मी कार चला रही होती हैं, तो कभी आपके माइंड में नहीं आती ये बात कि यार ये कैसे हो रहा है, ये डायरेक्टली हमें कैसे पहुंचा देगा। आती है ना, आती तो होगी। तो यहाँ पे अगर आपने मैथ्स में कभी ग्राफ बनाया हो तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, वो डायरेक्टली वो पोजीशन बता देते हैं जहाँ पे एक्स एंड जहाँ पे वाई लाई करता है ना भाई, वो डायरेक्टली वो बता देते हैं पोजीशन। तो यहाँ पे भी ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये समझ लो आपके लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स बनाए गए हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि भैया कहाँ है ये जगह, कहाँ है ये जगह, कहाँ है ये जगह। तो इसी के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स को क्या दी गई, बेसिकली उनको कोऑर्डिनेट दिए गए, उनको एक नाम दिया गया इन डिग्रीज। ठीक है, बाय द वे दीज आर इमेजिनरी लाइंस। कहीं निकल पड़ो रास्ते में, हम ढूंढने जा रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टॉर्च चला के, दीज आर इमेजिनरी लाइंस जो एग्जिस्ट करती हैं। और ये क्यों बनाई गई हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई द लोकेशन, जस्ट टू आइडेंटिफाई द क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए होता है कहाँ पे है क्या है। अब बात करते हैं रीजन की। ये मैंने इतना बड़ा सा इसलिए लगाया है कि अगर हम बात करें इस, अच्छा आपको पता है ना क्या जियोड शेप का, जॉइड शेप का मतलब 2 तरीके की शेप होती है, एक होता है सर्कल, एक होता है स्फेयर। स्फेयर मतलब जो फिल्ड होता है, जैसे बॉल होती है। एक जियोइड शेप का यानी कि जो ऊपर नीचे से दबा हुआ है और यहाँ से कर्व्ड है। तो इस शेप की हमारी अर्थ होती है देखा जाए तो। और अगर हम इसको भी ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दें, जैसे हम एक ग्राफ को बांटते हैं, है ना, ऐसे हम 4 क्वाड्रेंट्स को बांट दें, तो अगर आप आइडेंटिफाई करो तो इंडिया लाइज वेयर, कहाँ, अगर आप देखो तो ये क्या है, ये पूरा ऊपर का। अगर मैं, ओ गॉड उस साइड चला गया, अगर मैं आपको पहले इसको फर्स्ट हाफ में बांटूं, ये देखो, ये हमने इसको फर्स्ट हाफ में बांट दिया, ये हो गया पूरा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, और ये हमारा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर हम देखें इसको और बांटें तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न और ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्टर्न, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट। क्लियर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर। अब ढूंढो इंडिया कहाँ है, दिख रही है आपको, कौन से क्वाड्रेंट में इंडिया लाई कर रही है, मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ। नॉर्थ वेस्ट, NW, NE, SE या SW। वेरी गुड, आने शुरू हो गए, जल्दी जल्दी करते हैं भैया रिप्लाई, है ना भाई, आने शुरू हो गए। चलो अब अगर हम बात करें तो आपने लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न, बिल्कुल, क्योंकि ये रही इंडिया। अब यहाँ की अगर हम लोकेशन देखें तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स एक्सटेंट दिखाते हैं और इसी वजह से ये N पोल नहीं बता रहा, ये N इंडिया का एरिया बता रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न
एरिया में ये क्या है, लोकेटेड है बच्चों। ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में लोकेटेड है, ये बताया जा रहा है। तो इसी वजह से लिखा जाता है NNNEE। समझ रहे हो, NN एंड EE, कितना लॉन्जिट्यूड कितना लैटिट्यूड, ये दिखाया गया है इस एक्सटेंट से। ओके, तो क्लियर है आप लोगों को। चलिए, तो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, ये डिवाइड करता है कंट्री को इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो 23 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में इनको बांट देता है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। यस, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट, 7वीं बड़ी, है ना। तो यहाँ पे आपको बाकी 6 आपकी बुक में पूरा एक ग्राफ बना हुआ है, पता है ना। कमेंट्स में तब तक लिखना शुरू कर दो। और इससे ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज पाई जाती हैं, वेरी गुड, रशिया, लिखते रहो तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लियर है आपको। बेसिकली जियोइड शेप का हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, ये 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में हमारी क्या लाया करती है, इंडिया। इसीलिए NN और EE लिखा जाता है। The area of India is 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे भारत की पूरी जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। ये 1 मार्क में भी आ जाता है बच्चों। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का जितना एरिया है, पूरे वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका 2.4% इंडिया में लाया करता है। India has a land boundary of about 15,200 kilometers। तो जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन का मतलब होता है समुद्री तट, उसकी जो प्रॉपर एरिया है वो 7616 किलोमीटर्स है। तो कमेंट में आ गया है कि मैम ये लर्न करना है, तो यस मेरी जान, ये लर्न करना है, ये लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको बोलेंगे डिस्क्राइब इंडिया साइज, तो आपको बताना पड़ेगा कि टोटल एरिया क्या है, कितना % है, कितना लैंड एरिया है, कितना कोस्टलाइन एरिया है, और साथ ही साथ ये MCQs में भी आ जाता है मेरी जान, MCQs में भी आ जाता है ये। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड सबको कवर कर करके 7616.6 किलोमीटर इसका कोस्टल लाइन एरिया है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ओ आ गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन इज एक्चुअली टेकन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, जो कि पास करता है मिर्जापुर से, जो कि उत्तर प्रदेश में है बच्चों। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। नाउ स्टैंडर्ड टाइम का कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। स्टैंडर्ड टाइम, अब मेरी जान मेरी बात सुनो, आपके स्कूल में टेस्ट होता है 20 मार्क्स का। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है आप पास हुए या आप फेल हो गए या आप लाइन पे पास हुए हो। तो आपकी टीचर्स 20 में से लाइक आई थिंक 7.5 वाला पास बोलती हैं। तो ये क्या है, जस्ट एक बाउंड्री है जिससे अगर आप ऊपर गए नीचे गए यू कैन कंपेयर। सेम गोज फॉर टाइम। आपको पता है लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट्स की वजह से, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से टाइम वैरी करता है। और अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोकल टाइम्स होने चाहिए। लेकिन कितना मुश्किल हो जाएगा कि आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जा रहे हो और 2 घंटे का टाइम लैग है। वो 2 घंटे का टाइम लैग होने के बावजूद हमारी वॉचेस सेम टाइम शो करती हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सेट किया स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसके अकॉर्डिंग हमने सभी वॉचेस में टाइम उसी के अकॉर्डिंग रखा। अगर कोई बड़ा शो होता है तो वहाँ लिखा आता है कि शो टाइमिंग्स आर 5 PM, ब्रैकेट में लिखा होता है IST। दिस IST रिप्रेजेंट्स इंडियन स्टैंडर्ड, साथ साथ लिखा करो मेरी जान, टाइम। ठीक है मेरे बच्चों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है ये, जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा टाइम लैग्स को वैनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो आपको बताना है स्टैंडर्ड मेरिडियन इज दिस इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री जस्ट टू मिनिमाइज द chaos मेड बाय लोकल टाइम्स। साथ ही साथ यू कैन राइट इट पासेस फ्रॉम मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, दैट इज द बीचों बीच से पास होता है, जिसकी वजह से इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंडिया की लोकेशन देख ली। आपसे पूछे इंडिया की लोकेशन को डिस्क्राइब करो, तो ये इंडिया की लोकेशन हो गई। 3 नंबर में आ जाए तो 3 पॉइंट्स आप लिख दोगे। इंडिया का साइज हो गया ये, ठीक है, क्लियर। अब हो गया इंडिया का कांटेक्ट विद द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से इंडिया कैसे कनेक्टेड है। बच्चों, आप किसी के घर जाते हो रिलेटिव्स के, तो कुछ लेके जाते हो, मतलब ऐसे तो नहीं होगे कि आप उठ के पहुंच गए ठूसा और आ गए, है कुछ तो गिफ्ट लेके जाते होगे, कुछ तो एक जेस्चर, मतलब आप नहीं, आपके पेरेंट्स। मतलब जेन्युइनली बताऊं तो मैं तो अगर बाय चांस जैसे कियान की बुआ को कियान इज माय सन, उसकी बुआ ने उसको बुलाया तो हम हाथ में उसके चॉकलेट लेके देते हैं, भेजते हैं कि चॉकलेट दे के आना, क्योंकि जैसा हम सिखाएंगे वैसा दे विल लर्न। तो हम लोग भी अगर कहीं जाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में जाते हो तो यू टेक अ गिफ्ट विद यू, राइट, तो एक जेस्चर होता है। तो ऐसे ही आई एम सॉरी, मैं खड़े होके बात नहीं कर सकती, कहीं आप कहो मैम आप बहुत हिलते हो, तो मैं सीधी खड़े होके नहीं पढ़ा पाती। तो क्या होता है मेरी जान, मेरे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम ये जेस्चर लेते हैं। तो ऐसे ही इंडिया जब पूरे नेबर्स के पास जाता है, वर्ल्ड के पास जाता है, तो वो क्या करता है, कुछ लेना देना करता है। तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन। सबसे पहले हम बता देते हैं कि लोकेशन की बात अगर हम और करें, लोकेशन की कॉन्टिनेंट्स में, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। सेंट्रल लोकेशन है इसकी, ये भी पूछ लेते हैं कि इंडिया सेंट्रल लोकेशन कैसे, एमिनेंट पोजीशन कैसे होल्ड करता है। तो जो इंडियन ओशन है ये कनेक्ट करता है कंट्री को यूरोप की इन द वेस्ट एंड द, बेसिकली इंडिया का एक बिल्कुल बीचों बीच का रास्ता है, वो इधर भी कनेक्ट होता है, उधर भी कनेक्ट होता है, इधर भी कनेक्ट होता है, इधर भी कनेक्ट होता है, तो हर जगह वो कनेक्ट होता है। और ये कनेक्शन की वजह से वो क्या होता है, इनका मतलब कनेक्शन इतना अच्छा होता है कि जिसकी वजह से इंडिया की एक एमिनेंट पोजीशन मानी जाती है। तो द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप वे in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि कंट्री टू कंट्री ट्रेड बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, द लॉन्ग कोस्ट लाइन इज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर इंडिया, और इसी वजह से इसके एमिनेंट पोजीशन है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, वाई Indian Ocean is named after India. Why Indian Ocean is named after India? तो पहला पॉइंट के साउथवर्ड एक्सटेंशन है और ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन देता है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा पॉइंट, डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड होता है, कंट्रीब्यूट करता है इन इंडियन ओशन। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया की जो इंडियन ओशन है उसकी जो कोस्टल लाइन है सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है इंडिया से, जिस मतलब लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इंडिया से कनेक्ट करती है इंडियन ओशन की, तो इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन रख दिया गया, which justifies the naming of the ocean after it. Sorted? Now, India's contact with the world have continued through the ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime routes. Maritime routes का मतलब होता है water, marine water. तो बेसिकली कह रहे हैं कि हमारा माना 3/4 एरिया इज कवर्ड विद वाटर, बट इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है, सबसे ज्यादा कनेक्टेड है थ्रू आवर लैंड रूट्स, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं। एंशिएंट ट्रैवलर्स यूज्ड टू पास थ्रू माउंटेन्स, थ्रू वैलीज, थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेरेन्स, वो पास करते थे। तो यही दर्शाता है बेटा, तो यही दर्शाता है कि हमारे जो लैंड रूट्स हैं वो मैरिटाइम रूट से भी पुराने हैं। ठीक है,
अच्छा, आपको पता है सुएज कनाल बनाया गया था 1869 में, ये आपकी एनसीईआरटी में एक डू यू नो भी है। उसने क्या किया था, इंडिया का कनेक्शन यूरोप से 7000 किलोमीटर से भी कम कर दिया था, 7000। तो ट्रेड बहुत फास्ट हो गया था, बहुत फास्ट। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ फॉर यू नो कि सुएज कनाल बनाया गया, रिड्यूस्ड कितना डिस्टेंस, 7000 kilometers. Okay. So the various passes across the mountains, the north have provided passages to the ancient traveler. North मतलब क्योंकि mountains है, you know ना। यार मेरा मैप की ड्राइंग बहुत गंदी है, तुम लोग नहीं हंसोगे तो मैं बनाऊं, लेकिन हंसना नहीं है, ठीक है। बच्चे कहते हैं आपका मैप भूत जैसा लगता है क्या? देखा, मैंने कहा था ना तुम लोग हंसोगे यार, मैं नहीं, हंसना नहीं है यार, हंसना नहीं है, हंसोगे तो चीटिंग है, ठीक है। तो देखो, आपको पता है ये जो नॉर्थ का पूरा एरिया होता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सारा एरिया जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है। तो बेसिकली दिस एरिया प्रोवाइडेड एंशियंट ट्रैवलर्स को आने जाने के लिए रास्ता, एंड ओशंस इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करते थे, लेकिन लैंड रूट्स नहीं करते थे। दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज। अगेन, अगर आप मुझसे आज मेरी क्लास ले रहे हो तो इट मीन्स आई एम ट्रांसफरिंग माई नॉलेज टू यू। कई बार हम बच्चों से सीख के जाते हैं, वो कमेंट्स में कोई नया वर्ड लिखते हैं, नया कंसेप्ट लिखते हैं, वो हम सीख के जाते हैं, तो वी एक्सचेंज नॉलेज। ऐसे ही जब वो जाते थे इधर उधर तो दे यूज टू एक्सचेंज आइडियाज। कमोडिटीज मतलब होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, गुड्स। गुड्स मतलब अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, सामान। द स्पाइसेस, मिर्च मसाले। मसलिन इज अ टाइप ऑफ क्लोथ। And other merchandise are also goods were taken from India to different countries. India से अलग अलग countries तक ये पहुंचाए जाते थे। तो India has 28 states and 8 union territories. India की 28 states है and 8 union territories है। In terms of area, अगर हम एरिया के बेसिस पे बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है एंड गोवा सबसे छोटा स्टेट है। राजस्थान सबसे लार्जेस्ट एंड गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट। 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज देख लो। द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ बोले तो यहां से यहां तक का टोटल एरिया इज 3214 किलोमीटर्स। एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश कितना है, इट्स 2933 किलोमीटर्स। तो हल्का फुल्का ही फर्क है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स, विच वन? पता है ऐसा क्वेश्चन आता है कि किससे पास नहीं करता, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन सारी जगहों से कौन पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से पास करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया के पड़ोसी देशों की। तो इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट बोले तो ये डायरेक्शन होगी ना, तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। भूटान इन द नॉर्थ, तो भूटान हो गया ऊपर इन द ये रहा नॉर्थ साइड में, अभी नॉर्थ ईस्ट में भी चला जाता है। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट साइड। ये नॉर्थ ईस्ट मेंशन नहीं किया, यहाँ ईस्ट मेंशन किया है। देन श्रीलंका एंड मालदीव्स आर 2 आइलैंड नेबर। 1 मार्क का अगेन क्वेश्चन, 2 आइलैंड नेबर के नाम बताओ, तो इट्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका जो है वो इंडिया से एक छोटे से चैनल से सेपरेटेड है, जिसे हम पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। आई थिंक ग्रीन इज नॉट विजिबल देयर, है ना। तो ये पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। दिस इज मालदीव्स। While Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Island,
ठीक है, तो ये उनका एरिया बता दिया। तो 2 आइलैंड कंट्रीज बता दी। नॉर्थ वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, ईस्ट में कौन है, पड़ोसी देश बता दिए। नीचे साउथ में आके आइलैंड कंट्रीज बता दी। तो ये आपको अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन अबाउट इंडियाज नेबर, तो आपको इसके ऊपर 3 से 4 या 5 जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा वो लिखना होगा। बेटा मेरे साथ एक शपथ खा लो कि हमें क्लास 9th में SST में आंसर्स पॉइंट्स में ही लिखने हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखने हैं। माता रानी पाप चढ़ाएगी और मैम मार्क्स काटेंगी। तो इसी के साथ वी आर डन विद आवर कंप्लीट चैप्टर ऑफ इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब हम NCERT क्वेश्चंस पे चलते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के। तो क्यों ना हम शुरू करें, है ना भाई। आपको मेरे साथ साथ क्या करना है, आंसर देते रहना है। चूज द राइट आंसर फॉर द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो MCQ क्वेश्चन है सबसे पहले। आई थिंक पता नहीं ये इमेज विजिबल होगी या नहीं होगी, यहाँ पे व्हाइट कलर पे। यू ऑल आर हैविंग योर NCERTs, ओपन देम एंड स्टार्ट डूइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कौन सी जगह से? हमने राजस्थान पढ़ा था, छत्तीसगढ़ भी पढ़ा था, त्रिपुरा भी पढ़ा था, हमने ओडिशा नहीं पढ़ा था, हमने ओडिशा नहीं पढ़ा। देखो फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ईस्टर्न मोस्ट 97 degree 25 east is the easternmost longitude. Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim have common frontiers with Nepal. Common frontiers with Nepal. If you intend to visit Kavaratti during your summer vacations, which one of the following union territories of India you will be going to? कहाँ जाएंगे आप, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज यू विल गो। कावारत्ती की यूनियन टेरिटरी आपको बतानी है। तो वी ऑल नो इट्स लक्षद्वीप, बी पार्ट। नेक्स्ट, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री। कौन सी कंट्री लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती है इंडिया से? भूटान तो करती है, हमने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट साइड में थी। बांग्लादेश भी करती है, नेपाल भी करती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं, तजाकिस्तान नहीं करती है, सॉरी तजाकिस्तान नहीं करती है। ठीक है, अभी आप लोग कह रहे हो कि मैम गुजरात, अरुणाचल प्रदेश तो बता दो, सब बता रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, यही है हम। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अब अरेबियन सी में कौन कौन से लाई करते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स। अरेबियन सी इज इन द वेस्ट एंड नॉर्थ, सॉरी बे ऑफ बंगाल इज देयर ईस्ट में। नाउ नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। लार्जर देन इंडिया में आपका रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप 6 हो गई। मैंने आपको तब तक कमेंट्स में भी लिखने को बोला था। 7 नंबर पे हमारी भारत देश आ जाता है। देन विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में आपके कौन से लाई करते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट इज विच आइलैंड कंट्रीज आर आर सदर्न नेबर्स। अभी बताया था ना, NCERT का क्वेश्चन आ जाता है। श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड विद अ नैरो चैनल नॉन एज पाक स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार। द सनराइज, ये देखो आ गया ना क्वेश्चन। द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात in the west, but the watches shows the same time. How does this happen? ऐसा कैसे हुआ? तो गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, लेकिन वॉचेस जो है वो सेम टाइम दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन को लिया है हमने, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है, एंड बिकॉज द सेम स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री हमने लिया है, इसी वजह से वॉचेस सेम टाइम शो करेंगे अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एंड बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। लोकल टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही एग्जिस्ट करेगा। ऑल्सो बेटा मैं आपको बता दूं 2 आवर्स का टाइम लैग कैसे, अगर आपको मैथमेटिकली स्कूल में करा रहे हैं तो 1 डिग्री इज ऑफ 4 मिनट्स, तो बीच में इन दोनों के 30 डिग्रीज पड़ता है, 30 लॉन्जिट्यूड्स पड़ते हैं, तो 30 into 4 120 मिनट्स, और वो हो जाता है 2 घंटे, 2 hours। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में क्या है,
2 आवर्स का टाइम लैग है। 1 लॉन्जिट्यूड से दूसरी लॉन्जिट्यूड में 4 मिनट का फर्क होता है। इन दोनों के बीच में 30 लॉन्जिट्यूड्स पाए जाते हैं। 30 × 4 120, 120 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स, एंड 2 आवर्स की वजह से इसलिए इसमें इंटरनली टाइम गैप है, लेकिन वॉचेस में ये नहीं शो होता बिकॉज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। The central location of India and the head of the Indian Ocean is considered of, मैंने बताया था ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक पोजीशन बताना है आपको, लेकिन पॉइंट्स में। हाँ, इंडिया एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कंट्री की और लोकेट करती है और सारे एरियाज को कनेक्ट करती है। इसके बाद इनके इस हेल्पफुल नेचर में सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, द डेक्कन पेनिनसुला ऑल्सो प्रोट्रूड इन द इंडियन ओशन, ट्रेडिंग में हेल्प करता है। ऑल्सो थर्ड पॉइंट यहाँ से हो जाएगा कि भैया लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है इंडिया की इंडियन ओशन में, जिसकी वजह से इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा। तो अगर ये 2 क्वेश्चंस का आंसर है, पहला क्वेश्चन कि सेंट्रल लोकेशन को एमिनेंट पोजीशन क्यों कहा गया है इंडिया की, दूसरा व्हाई इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, तो भी आंसर यही वाला आएगा बच्चों, यही वाला। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए हैं। पेड बैच हमारा चल रहा है क्लास 9th का साइंस एंड फन की ऐप पे, न्यूटन्स बैच, जो मात्र 1699 का है। उस पर आप कोड लगाओगे। अभी एट प्रेजेंट ईद का कोड लग रहा है, मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह में कोड लगा हुआ है, यूट्यूब पे लगा हुआ है, वो आप लगा सकते हो। 25% ऑफ मिल रहा है फ्लैट, तो आपको 1200-1300 रुपये का पूरे साल का कोर्स मिलेगा, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी पढ़ाई जाएगी। लाइव क्लासेस होंगी, या तो रिकॉर्डेड आ रहा है, लाइव क्लासेस होंगी। साथ ही साथ वहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस के टेस्ट भी लेते हैं, डाउट्स भी होते हैं जो यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको और पर्सनल अटेंशन चाहिए तो आप साइंस एंड फन की ऐप से हमारा पेड कोर्स परचेज कर सकते हो। आई होप आपको आज का ये पूरी क्लास समझ में आ गई हो। कोई डाउट अगर आपका हो तो आप स्ट्रीम के एंड होने के बाद कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर सब क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आपको जो भी लाइक डाउट है या कुछ भी आपको बताना है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल रीड एवरी कमेंट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।